अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम मॉडिफायर्स को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर का टॉपिक पढ़ा था, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके ऊप्स की देख लेना। तो यहाँ पे हमने जो पब्लिक और ये यहाँ पे प्राइवेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे भी थोड़ा बताया था, तो आज हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। बोलता है कि सो फॉर इन आवर एग्जांपल वी हैव बीन यूजिंग द पब्लिक कीवर्ड। हम पब्लिक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं अलोंग विद और मेंबर वेरिएबल्स। मेंबर वेरिएबल्स के ऊपर हम पब्लिक का एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है। एंड द फंक्शन विद इन द क्लास, डेफिनेटली इसके अंदर आगे हमारा मेंबर वेरिएबल होता है और फंक्शन होती है। हेयर पब्लिक मींस डाटा मेंबर्स एंड द फंक्शन दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। पब्लिक का मतलब है कि डाटा मेंबर्स और जो फंक्शन है, जो हमारे पास डाटा मेंबर्स का मतलब वेरिएबल्स हैं जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं, और फंक्शन जो हैं दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इनको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हैंस वी आर एबल टू एक्सेस देम फ्रॉम द मेन फंक्शन। इस केस में हमने मेन फंक्शन से पिछले प्रोग्राम्स में भी चीज़ों को एक्सेस किया था। कहता है कि however there might be a situation where we wouldn't want our data members and function to be accessed outside। तो हम कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम चाहते हैं जो कुछ यहाँ पे हमारी इस क्लास के अंदर है बाहर से उसको कोई एक्सेस ना कर सके। ये हमारे पास सिक्योरिटी के लिए होता है। तो उसमें हम क्या काम करते हैं, फॉर दिस वी यूज़ एक्सेस मॉडिफायर्स। इनको क्या कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स कहते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर्स में पब्लिक तो होता ही होता है, उसके बाद आप लोगों को मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, अभी बताया है। यहाँ पे वो यही बोलता है कि एक्सेस मॉडिफायर्स, यहाँ पे फंक्शन टू बी एक्सेस्ड, यहाँ एक्सेस मॉडिफायर्स आर टू सेट विजिबिलिटी ऑफ डाटा मेंबर, फंक्शंस एंड इवन क्लासेस। जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, विजिबिलिटी जो को डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमने इस चीज़ को पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, या मज़ीद भी और होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा बाद में। और डाटा मेंबर्स, फंक्शंस को प्राइवेट रख सकते हैं, डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रख सकते हैं, और इवन क्लासेस तक को प्राइवेट रखने की सलाहियत ये रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डोंट वांट आवर क्लास मेंबर टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड वी कैन मार्क देम एज प्राइवेट बाय यूजिंग द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। दिस प्राइवेट वर्ड इज कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर। जब ये हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब है आपका जिस तरह अकाउंट होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम का, हम उसको प्राइवेट कर देते हैं तो उसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह जब हम पब्लिक कर देते हैं तो उसको हर बंदा एक्सेस कर सकता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज मॉडिफायर्स। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट टू मेजर टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स इन C++। जो पब्लिक है, अलाउ एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। जिस तरह आपका पब्लिक है अकाउंट तो आपको सारे उससे तस्वीरें देख सकते हैं, सब कुछ। लेकिन प्राइवेट है तो क्या, प्रिवेंट्स एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। वो क्या करता है, बाहर के लोगों को अंदर की चीज़ देखने से रोकता है। दिस इज़ ऑल्सो अ थर्ड एक्सेस मॉडिफायर। आपको मैंने प्रोटेक्टेड का भी बताया था, बट वी विल लर्न लेटर अबाउट। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, फ़िलहाल आपको ये 3 कॉन्सेप्ट देने थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पब्लिक मॉडिफायर ऑलरेडी मैं आपको पीछे भी बता के आता रहा हूँ और उम्मीद है आपको क्लियर होगा। As the name suggests, the variable and function declared with the public access modifier can be accessed from any class। इसमें वो कहता है, जिस तरह हमारा इसका नाम भी बताता है कि ये पब्लिक है, तो इसका मतलब है इसकी क्लास जो है वो नीचे हम मेन फंक्शन से या कहीं और से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। एग्जांपल हमारे पास वही वाली है, एक हमने क्लास बना ली स्टूडेंट्स की और उसको हमने पब्लिक कर दिया। ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हमने इधर यूज़ किया है। और पब्लिक में हमने एक अपना मेंबर वेरिएबल बना लिया। तो मेंबर जो है हमारे पास, इसमें हमने स्ट्रिंग ले लिया एक, उसको वेरिएबल का नाम नेम दे दिया। अब मेन फंक्शन में हमने जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अपनी क्लास से, और जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो हमारे पास इसमें हमने रोज़ी को पहले स्टोर करवाया, फिर रोज़ी को एक्सेस करवाया, तो हमारे पास स्टूडेंट नेम रोज़ी आ गया, जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग था जो कि इस क्लास के अंदर था। उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा, ऑलरेडी मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ। वो कहता है कि इन अबव एग्जांपल वी हैव यूज पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर विद द नेम वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू असाइन द न्यू वैल्यू एंड एक्सेस इट्स वैल्यू फ्रॉम द मेन फंक्शन। ये देखो, हमने यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर जो पब्लिक वेरिएबल है उसके नीचे एक मेंबर वेरिएबल हमने डाल दिया था, और
जिसको डाटा मेंबर भी कहते हैं। इसी तरह हम इसको नीचे जाके जब रोज़ी उसमें देखो स्टोर करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर आके ये इसमें नेम में स्टोर हो जाएगा। अगर ये प्राइवेट होता तो दिस एक्शन कांट बी परफॉर्म्ड। अभी हम क्विज़ ले लेते हैं पब्लिक मॉडिफायर से, तो इसमें वो यही बोलता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पब्लिक मॉडिफायर इन सी प्लस प्लस। पब्लिक मॉडिफायर का क्या इस्तेमाल है? कैन ओनली एक्सेस द वेरिएबल फ्रॉम द मेंबर फंक्शन, कैन ओनली एक्सेस द वेरिएबल विद इन द क्लास, from other classes, anywhere they can access the variable from anywhere। तो आगे चलते हैं। अभी हम इसमें पब्लिक फंक्शंस भी हम देख लेते हैं कि वो क्या सीन इसका होता है। इसी तरह यहाँ पे हमने पब्लिक के नीचे पहले हमने डाटा मेंबर डाला था, जो कि जिसको मेंबर आप या जिसको वेरिएबल भी कह सकते हो। अब इस केस में हमने पब्लिक के नीचे एक फंक्शन डाला है। वी कैन आल्सो यूज़ पब्लिक टू एक्सेस मॉडिफायर विद द मेंबर फंक्शन। हम इसके अंदर मेंबर फंक्शन भी लिख सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। इसी तरह हमने क्या काम किया है जी, एक फंक्शन बना लिया है, क्लास बनाई है स्टूडेंट की, उसको पब्लिक किया है और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है जो कि स्टूडेंट की इन्फो को डिस्प्ले करेगा। सी आउट में आई एम अ स्टूडेंट। तो जब हम मेन में आए में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले इन्फो अगर हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? आई एम अ स्टूडेंट आएगा। तो ये आई एम अ स्टूडेंट कहाँ से एक्सेस हो रहा है? ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक लिखा है। तो सेम ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एज यू कैन सी वी आर एबल टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर फंक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास फ्रॉम द मेन फंक्शन। अच्छा, हम आगे चलते हैं। इसमें वो बोलता है कि एक्सेस द पब्लिक मेंबर फ्रॉम अनदर क्लास। हम एक और क्लास से किस तरह पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं? तो वो यही बोलता है कि हमने इंक्लूड कर लिया स्ट्रीम को, नेम स्पेस std लगा दी और क्लास का नाम हमने क्या डाल दिया? इधर सोर्स डाल दिया। इसी तरह यहाँ पे वो कहता है कि पब्लिक डाटा मेंबर है हमारे पास एक, तो हमने ये डाटा मेंबर ले लिया। इसी तरह हमने इधर नीचे इसके यही वाला डाटा मेंबर है जो भी वेरिएबल है, ये हमने पब्लिक के नीचे ले लिया। अब हमने एक और क्लास ले ली। हमने अभी फ़िलहाल अनदर क्लास से एक्सेस करवा रहे हैं, दो क्लासेस ले रहे हैं और उनसे एक्सेस करवा के देखेंगे। फिर हमने एक डेस्टिनेशन की क्लास ले ली और उसमें भी हमने एक पब्लिक डाल के एक फंक्शन बना लिया और उसमें फिर नीचे हमने क्या काम किया? ऑब्जेक्ट बना लिया इसी सोर्स का। और उसके बाद हमने क्या काम किया? डाटा मेंबर को एक्सेस भी यहाँ पे ही करवा लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिर हमने ऊपर ही बना लिया और उसको एक्सेस करवाया। अब नीचे हम जाके क्या काम करेंगे? नीचे हम डेस्टिनेशन जो भी हमने ऊपर क्लास बनाई थी उसका नीचे ऑब्जेक्ट आके बना लिया और डाटा एक्सेस डॉट सोर्स। अभी हम इसको यहाँ से एक्सेस करवाने जा रहे हैं। एक्सेस सोर्स का फंक्शन हमने कॉल कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट का नाम लिख के और आगे उसको खाली छोड़ दिया। तो हमारे पास फिर भी डाटा ये जो उसके अंदर सी आउट करवाया था हमने, ये हमारे पास SRC नंबर पहली क्लास से ये नंबर को भी एक्सेस कर लेगा। तो यूँ हम एक क्लास से दूसरी क्लास में भी क्या काम कर सकते हैं जी? चीज़ों को एक्सेस करवा सकते हैं पब्लिक को यूज़ किए हुए। दोबारा इसको देख लो। हमने एक क्या काम किया जी? क्लास बना ली और उसमें हमने एक डाला जो सोर्स की क्लास है, उसमें क्या है? सिर्फ नंबर पड़ा हुआ है। अब डेस्टिनेशन की क्लास है एक हमारे पास, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट अंदर ही बना लिया, इस पब्लिक के नीचे ही हमने उसको बना लिया और यहाँ पे हमने एक्सेस सोर्स जो भी था इस फंक्शन को भी एक वो हमने क्रिएट कर लिया जो कि सोर्स को एक्सेस करेगा और नीचे उसका ऑब्जेक्ट बनाया। जब हमने सी आउट किया तो SRC डॉट नंबर लिखा। अब डॉट नंबर जो है हमारे पास, ये आप देख सकते हो डॉट नंबर इधर ऊपर पहली क्लास से आया था, सोर्स वाली से। तो हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में, क्योंकि दोनों का क्या है? पब्लिक। इसी तरह मेन फंक्शन में हमने सिर्फ डेस्टिनेशन का एक ऑब्जेक्ट बना के डेस्टिनेशन और एक्सेस सोर्स का फंक्शन कॉल किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आउटपुट आ गया। मज़ीद इस प्रोग्राम को देख के आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। यहाँ पे वो यही बोलता है कि इन अबव एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड टू क्लासेस। दो सिंपली हमने क्या काम किया जी? क्लासेस बना ली सोर्स और डेस्टिनेशन की। तो हमने एक्सेस किया पब्लिक मेंबर को, जिस तरह ये नंबर है, नंबर को हमने क्या काम किया? उसको डेस्टिनेशन वाली क्लास से एक्सेस करवा लिया। तो ये देखो, ये हमारे पास फंक्शन है और ये हमने यहाँ पे इसका फिर नीचे ही ऑब्जेक्ट बना लिया और इसी तरह हमने ये जो SRC डॉट नंबर था इसको हमने दूसरी वाली उधर से वो करवाया, एक्सेस करवाया। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज नंबर इज़ अ पब्लिक डाटा एंड मेंबर इनसाइड इज सोर्स। तो हमारे पास पब्लिक है, इस वजह से ये हमारे पास एरर नहीं आए।
यहाँ पे वो बोलते हैं प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू एक्सेस द पब्लिक वेरिएबल ऑफ द क्लास फ्रॉम अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम एक्सेस करेंगे पब्लिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास फ्रॉम अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास। इसी तरह हमने फिर क्या काम करना है, क्लासेस बनानी है। सबसे पहला जो स्टेप है, एक टीचर की क्लास बनाएंगे और एक स्टूडेंट की, बोथ विद पब्लिक वेरिएबल नेम। इसी तरह टीचर की क्लास में हम क्या काम करेंगे, इनिशियलाइज कराएंगे नेम टू डॉक्टर दिस, एंड स्टूडेंट की क्लास में हम क्या करेंगे, नेम में ये डालेंगे। फिर एक फंक्शन बनाएंगे आउटसाइड द क्लासेस, क्रिएट अ वॉइड फंक्शन एंड डिस्प्ले नेम्स। एक फंक्शन बना लेंगे क्लासेस से बाहर, और इनसाइड द फंक्शन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। उस फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे टीचर और स्टूडेंट की क्लास का। फिर उसमें ऑब्जेक्ट आगे डालेंगे टीचर और स्मॉल से स्टूडेंट। इसी तरह हम नेम वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट द नेम वेरिएबल ऑफ बोथ क्लासेस यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह हम कॉल द डिस्प्ले नेम फंक्शन, हम मेन फंक्शन में सिर्फ कॉल करेंगे इसको। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, डॉक्टर कर्टिस कॉर्नर और पीटर पार्कर। तो इसको साथ साथ शुरू करो, साथ साथ लिखो, इस तरह आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टी हो रही होगी। यहाँ पे हमने क्या काम किया जी, उसने कहा था एक टीचर की क्लास सबसे पहले आप क्रिएट कर लो। तो ये हमने टीचर की क्लास क्रिएट कर ली, और उसमें उसने बोला है कि पब्लिक उसको आपने रखना है, और उसमें जो नेम है आपने नेम को इनिशियलाइज करके क्या काम करना है, डॉक्टर कर्टिस कॉर्नर के हवाले कर देना है। इसी तरह हमने स्टूडेंट की एक क्लास क्रिएट करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे ख़ुद करके दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करने के लिए आप इधर क्लास लिखोगे, उसके बाद STUDENT, ये हमारे पास स्टूडेंट्स की क्लास है। तो उसने हमें कहा था स्टूडेंट, तो इसलिए हमने एस आगे नहीं डाला। तो फिर आगे हम इसकी ब्रैकेट्स डालेंगे, यहाँ पे हम इसकी करली ब्रैकेट डाल देते हैं, और इसको यहाँ पे करली ब्रैकेट डाल के नीचे आ जाते हैं। नीचे हमने सिंपली जी पब्लिक लिख देना है। हमने यहाँ पे अपना पब्लिक का कीवर्ड लिख के आगे कॉलन लगा दिए, और उसने हमें बोला है कि आप क्या काम करो, जो स्ट्रिंग है आपका, स्ट्रिंग नेम है, उसको आपने क्या काम करना है जी, इधर भी हमने एक नेम का स्ट्रिंग डाल देना है, और फिर उसको डॉक्टर जो भी है पीटर पार्कर है उसके हवाले कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या काम करेंगे जी, स्ट्रिंग लिखेंगे, इधर हमने नेम लिख दिया, स्ट्रिंग नेम लिख के फिर हमने इसके आगे इक्वल टू डालना है, क्योंकि इसमें अभी स्ट्रिंग हम स्टोर करने जा रहे हैं। तो अभी हम इसके अंदर लिखेंगे GPETER पीटर, और उसने जो स्पेलिंग दी है फ़िलहाल हम वही लिखेंगे, PARKER। ये हमने पीटर पार्कर साहब को भी इधर क्लास के अंदर स्टोर करवा दिया। अच्छा, क्लास को एंड करने के बाद एक सेमीकोलन लगता है, ये आपको मैंने बताया था, तो ये अभी हमने लगा दी। फिर कहते हैं इन द स्टूडेंट क्लास इनिशियलाइज नेम टू, ये हमने नेम को इनिशियलाइज कर दिया पीटर पार्कर से। फिर वो बोलता है क्रिएट अ फंक्शन, आपने एक फंक्शन बनाना है आउटसाइड द क्लास, क्रिएट अ फंक्शन। तो ये हम इधर पीटर पार्कर के बाद भी हमने क्या काम करना है जी, सेमीकोलन से इसको एंड करना है, और क्लास के बाद भी उसका सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा फंक्शन आप बना लो जिसका नाम है डिस्प्ले नेम्स, हमने ये बना लिया। इनसाइड द फंक्शन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट क्लासेस नेम टीचर स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ जी, इसको इधर नीचे करके हम कमेंट के नीचे बनाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर के लिए पहले हम उसकी क्लास लिखेंगे TA, यहाँ पे हमने टीचर की क्लास लिख दी, और उसमें स्मॉल लेटर से टीचर लिख दिया हमने। यहाँ पे इसके स्पेलिंग को मैं करेक्ट कर लेता हूँ, TACHER टीचर। और इसी तरह हमने क्या काम करना है जी, ये हमने एक क्लास बना ली, अभी हम आगे उसका ऑब्जेक्ट लिखा और इसको सेमीकोलन से एंड कर दिया। इसी तरह मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं स्टूडेंट की एक क्लास लेता हूँ STUDENT, आगे उसका ऑब्जेक्ट स्मॉल में ही मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ। आप स्टूडेंट 1 2 कुछ भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, कहता है प्रिंट नेम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। तो वो कहता है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आप लोगों ने नेम प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या काम करते हैं, सी आउट 2 ले लेते हैं, और सी आउट हम करते हैं जी, सी आउट में हम करते हैं टीचर डॉट नेम और इसी तरह स्टूडेंट डॉट नेम।
तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं हमेशा जब सी आउट करवाना होता है। तो यहाँ पे टीचर डॉट नेम, इसको हम हैंडल करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, या आप एक ही लाइन पे प्रिंट करा सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसी तरह हम नीचे सी आउट करवा देते हैं स्टूडेंट के लिए। तो इधर हमने स्टूडेंट डॉट नेम लिखना है, STUDENT डॉट नेम, और इसको सेमीकोलन से क्या करना है, एंड कर देना है। तो वो क्लास स्टूडेंट की क्लास से वो उठा लेगा, पीटर पार्कर उठा लेगा, और उधर की उससे वो उठा लेगा। फिर कहता है मेन फंक्शन में आपने आ जाना है। यहाँ तक उसने हमें ये बोला था कि क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट इन क्लासेस नेम। फिर कहता है प्रिंट द नेम वेरिएबल ऑफ बोथ दीज क्लासेस यूजिंग रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए ये प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उसने हमें बोला था कि कॉल डिस्प्ले नेम फंक्शन। अब जो डिस्प्ले नेम वाला फंक्शन है, सिंपली हम उसको कॉल करेंगे। ये जो हमारा ऊपर वॉइड डिस्प्ले नेम वाला फंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये सारा चीज़ें जो भी हैं सी आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन को इधर कॉल करते हैं, डिस्प्ले लिख के हम इसको अंडरस्कोर डाल के नेम्स लिखते हैं, और आगे इसके पैरेंथेसिस लगा देते हैं जी। पैरेंथेसिस इधर से ये इसके लग गई आगे, और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको सेमीकोलन से फिर ख्याल से एंड भी कर दें। और अभी यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया है, और अभी अपने कोड को टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या गलती है। ओवरऑल ठीक ही है हमारा टेस्ट। इनपुट हमने जो दिया था उसको वो भी, और आउटपुट हमारा दोनों सेम है। पीटर पार्कर साहब हमारे पास आउटपुट आ गए, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही था। कंग्रेचुलेशन, वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोग्राम। अगर आप लोगों का भी सक्सेसफुली खुद से रन हुआ है तो इसका मतलब आप लोग सीख रहे हो, वेल एंड गुड।